बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। सवाल यह है कि आखिर इंडिया की बैठक को लेकर जो गुट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। अंदर खाने से इंडिया गुट को लेकर एक जानकारी हमें यह मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं संयोजक। मुंबई की मीटिंग में खड़गे के नाम पर मुहर लग जाना संभव है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होनी है। आज शाम से ही नेता का मुंबई पहुंचना शुरू हो गया है, जो विभिन्न दलों के अलग अलग नेता हैं। शाम 5:30 बजे लालू तेजस्वी मुंबई पहुंचेंगे और सूचना जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल पहुंच सकते हैं। 26 दलों के कुल 80 नेता, लगभग 80 नेता इसमें शामिल होंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही संयोजक को लेकर अब बयानबाजी जारी है। गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का क्या कहना है, आप सुनिए। नीतीश जी को संयोजक बनाया, अगर वो बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाया जाएगा, बन सकते हैं। नीतीश जी तो खुद ही डिसीजन मेकर हैं, जो रोल चाहेंगे वो करेंगे। हमारे कांग्रेस वालों को लगता है कि राहुल गांधी जी बने, सबको है, लेकिन हमने कहा कि ये मकसद ये की है कि देश को बचाना, देश की लोकतंत्र को बचाना। अपने कुछ छोटे जो छोटा मन और जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा को इस समय परे रखना चाहिए, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विस्तृत चर्चा जरूर होनी चाहिए। 26 दलों का कोई गठबंधन बनाया है, इंडिया के नाम से आपने गठबंधन बनाया है, इसका मतलब कि सब लोग मिल के लड़ना चाहते हैं ना, तो उनके बीच में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। तो क्या इंडिया तैयार है? बैठक को लेकर क्या जानकारी हमें मिल रही है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता पहुंचेंगे, 80 के आसपास नेता, कहां मीटिंग होगी? हयात होटल है मुंबई में, वहां पर मीटिंग होनी है। और कितने कमरे बुक हैं? 170 कमरे बुक हैं। बड़ी बैठक, कितने नेता आएंगे? अब तक की सूचना के मुताबिक 80 नेता पहुंचेंगे। और मेन्यू में क्या क्या है? वड़ा पाव से लेकर पूरन पोली, मोदक और झुनका भाकर, जो कि वहां पर स्थानीय जो वहां पर लोग खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही स्वाद के साथ लोग वहां पर खाते हैं, वो तमाम चीजें परोसी जाएंगी। यानी इंडिया की जो बैठक होगी उससे जुड़ी जानकारी, कुछ और अहम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हयात होटल में जो ये मीटिंग होने वाली है, लगभग 80 अलग अलग दलों के नेता जो इसमें पहुंचेंगे। जिम्मेदारी क्या क्या दी गई है? एनसीपी शरद गुट जो है, ट्रांसपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर नेताओं का स्वागत करने की जिम्मेदारी इस गुट के नेताओं के पास है। शिवसेना जो उद्धव गुट है, होटल की जिम्मेदारी यानी डिनर होस्ट करेंगे उद्धव ठाकरे खुद। और कांग्रेस के बारे में पता चल रहा है कि कांग्रेस लंच और होर्डिंग बैनर वगैरह की जिम्मेदारी संभाल रही है। यानी अलग अलग दल के जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियां, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सीधे मैं आपको ले चलता हूं रौनक कुकड़े के पास। रौनक, बैठक होनी है, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो संयोजक को लेकर, क्या इसको लेकर कोई स्थिति साफ हुई है? नीतीश कुमार का क्या पत्ता कट चुका है, कह सकते हैं? जी देखिए अखिलेश, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि मुख्य तौर पर मुंबई की बैठक में लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि संयोजक का नाम जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सभी नेताओं का ये मानना था कि कांग्रेस से ही किसी व्यक्ति को ये पद जो है वो लेना चाहिए। और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेता है, दलित समाज से आते हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनके नाम का ऐलान जो है इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में 1 तारीख को, जब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद उनके नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। सभी बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जो है वो सहमति बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी, कोई और नाम अपना रखना चाहता है उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में सबसे आगे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के संयोजक जो है वो हो सकते हैं। अखिलेश, रौनक, ये जो गठबंधन है, तमाम लोग जो एक साथ आए हैं, इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही, या ये यूं कह लीजिए कि ये जो पूरी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, नीतीश कुमार ही इसके पीछे थे। अब ऐसे में उनका पिछड़ जाना, बीजेपी के कुछ नेता तो लालू यादव पर भी निशाना साध रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि इन सबके पीछे लालू यादव है। क्या खबर वहां से मिल रही है आपको?
जी देखिए, मुख्य तौर पर नीतीश कुमार के नाम का भी जो है वो निश्चित तौर पर जिक्र रह रहकर होता रहा है। कई गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नाम पर जो है निश्चित तौर पर चर्चा की है, लेकिन कई पार्टियों के जो मुख्य नेता है उनका इस मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है, चूंकि वो पूरे देश भर में एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर काम करती है, बड़ी पार्टी है, लिहाजा अगर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़े नेता संयोजक की भूमिका निभाता है तो कोऑर्डिनेशन में बहुत ही आसानी होगी। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर फिलहाल जो है वो सहमति बनती हुई दिख रही है और हमें यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति जताते हुए दिखते हैं और 1 तारीख की जो बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपनी बात क्या रखते हैं वो मीडिया के सामने निश्चित तौर पर आएगी। एक और बात रौनक, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कई मौकों पर जो हमने देखा है। क्या ये जो बैठक होने जा रही है वहां पर इसको लेकर कुछ हल निकल जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा? जी देखिए अखिलेश, अब तक की जो 2 बैठकें हुई है उसमें एक बात तो सभी नेताओं ने तय कर ली है कि लगभग 350 ऐसी सीटें चुनकर निकाली गई है जहां पर 1-on-1 फाइट को लेकर ये सभी नेता जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने, वहां पर हमें देखने मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो इस गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन का हिस्सा है, वो आमने सामने चुनाव लड़ रही है। ऐसे में संदेश जो है लोकसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं में गलत जा सकता है और उसी पेच को दूर करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे, ये जो नेता है निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन लोगों से भी बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, हमारे सूत्र बता रहे। और इसी और सभी की निगाहें जो टिकी होगी। रहा सवाल ये कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं पेच फंस सकता है क्या, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे राज्य है जहां पर पेच फंस सकता है, लेकिन वही बात है कि इन वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है कि ये सभी जो पेच है उसको धीरे धीरे कर हमें हल करना होगा, नहीं तो ये गठबंधन बनाए रखना और प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के चुनाव में टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा सभी को एक पेज पर आने की जरूरत होगी, कुछ गिले शिकवे दूर करने होंगे। जी चलिए रौनक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे और भी सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।